हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ फर्स्ट में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ न्यू क्वेश्चंस रिवीजन करने जा रहे हैं और कुछ न्यू फॉर्मूले जिनको हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो आइए हम लोग कुछ न्यू फॉर्मूले और न्यू क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर पढ़ना है 2 sin A cos B। देखिए ये फॉर्मूला है 2 sin A cos B, ये इक्वल होगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इस फॉर्मूले को हम 2 sin A cos B इक्वल टू sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B, ये फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos A sin B। देखिए स्टूडेंट, 2 cos A sin B ये फॉर्मूला कब यूज होगा? sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे 2 cos A sin B के लिए sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला 2 cos A cos B, इसका यूज हम करेंगे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इस फॉर्मूले का यूज 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है 2 sin A sin B। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। देखिए ये आपके पास टोटल 4 फॉर्मूले गिवन हैं। इन फॉर्मूले का यूज़ आपको कब करना है? देखिए स्टूडेंट, आपको इसका यूज़ कब करना है? जब आपके पास साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में दिए जाए। जब आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हों जिसमें साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा, सो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, और फिर हम अपने क्वेश्चन को प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इन फॉर्मूले का यूज़ हम आपको तब करना होगा, तब आप इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब कॉस साइन आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए जाएंगे, गिवन होंगे। ओके बेटा, इसमें आपको ये फॉर्मूले सबसे पहले लर्न करने होंगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने होंगे। तो आइए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए sin A sin 60 माइनस A sin 60 प्लस A इक्वल टू 1/4 sin 3A। आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है, इसलिए सबसे पहले आप इसका LHS पार्ट लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए LHS पार्ट इसका लिया। तो sin A sin 60 माइनस A और sin 60 प्लस A। देखिए यहाँ पर बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन में साइन गिवन है, और आपको जब मल्टीप्लिकेशन में साइन गिवन होगा तो आपको पहले भी बताया मैंने कि आपको अभी जो फॉर्मूले हैं उसका यूज़ करना होगा, यानी 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1/2, इसके बाद आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर साइन A एज इट इज रखिएगा, 1/2 करेंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन 60 माइनस A एंड साइन 60 प्लस A, और ये एज इट इज। अब आपको क्या करना है? साइन A एज इट इज 1/2, या आप इसको 1/2 आगे लिख लीजिए,
साइन ए। देखिए ये फॉर्मूला है साइन 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप। तो फॉर्मूला होगा कॉस ए के प्लेस पर ये वैल्यू होगी, बी के प्लेस पर ये वैल्यू होगी, तो ए माइनस बी करेंगे जब आप, तो माइनस का 60 और माइनस का ए होगा, कॉस ए माइनस बी सबसे पहले फॉर्मूले में होगा, फिर माइनस, फिर बेटा कॉस ए प्लस बी फॉर्मूले में होगा, तो आप क्या करेंगे 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए और फिर ए प्लस। अब आप इसको कैसे लिखेंगे 1/2 साइन ए। देखिए यहाँ पर बेटा 60 और 60 कैंसिल आउट, माइनस ये ए और ए ऐड हो गया, माइनस माइनस प्लस 2a हो गया, फिर माइनस कॉस, देखिए ए और ए कैंसिल आउट हो गया, 60 और 60 को ऐड कर दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए ये जो माइनस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू क्या होगी, कॉस में पॉजिटिव होगी, 1/2 साइन ए, और ये वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो आप इसको cos 2a भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया गया है cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और फिर माइनस, आप देखिए 120 है, आपको 120 की वैल्यू आपको रफ में फाइंड आउट करनी होगी, और देखिए स्टूडेंट 120 की वैल्यू जो cos 120 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 120 की वैल्यू होगी cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आप इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस cos 60, तो यहाँ से माइनस की 1/2 इसका आंसर होगा, 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, तो बेटा जब आप यहाँ माइनस 1/2 कर लेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब देखिए 1/2 साइन ए, और यहाँ पर बच्चों क्या है cos 2a है, cos 2a को सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए 1 डिवाइड करके, तो यहाँ 2 ये बेटा हो गया cos 2a प्लस 1, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आप बेटा इसको देखिए और आगे क्या करना है, देखिए अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद ये 1/2 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये 1/4 हो गया, और ये साइन ए का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 cos 2a और 2 साइन ए, और यहाँ पर प्लस आपको मिल जाएगा साइन ए। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन गया है 2 cos a sin a, ये फॉर्मूला 2 cos 2a sin 2a, ये फॉर्मूला देखिए फिर कोई बन गया है 2 cos a sin b का। तो cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे sin a प्लस b, यानी कि 2a और a को ऐड करेंगे, और फिर माइनस sin a माइनस b आप लिखेंगे, तो 2a माइनस a करेंगे, और प्लस आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, साइन a आ रही है। ओके बेटा, अब क्या करना है, देखिए 1/4 साइन 3a माइनस साइन a और प्लस साइन a, ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 1/4 साइन
3a ये आपके पास आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है बेटा। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है प्रूव दैट, और आगे यहाँ पर सिद्ध कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको इक्वल टू में 0 प्रूफ करना है। तो देखिए आप इसको कैसे 0 प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप इसका एलएचएस पार्ट लेंगे और फिर आप इस साइन एक्स का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ से कॉस एक्स का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन और साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, अब आप लोग देखिए ये साइन 3x और साइन x, यहाँ पर साइन 3x और कॉस 3x है, ये दोनों टर्म एक साइड कर लीजिए आप। तो कॉस 3x इंटू कॉस x, देखिए इसको आगे लिख दिया है मैंने, प्लस साइन 3x इंटू साइन x, इसको आपने लास्ट में लिख दिया है। यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म आ गया है आपके पास। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला बना है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला देखिए कॉस ए माइनस बी का है, यानी कॉस 3x माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी। इन दोनों टर्म्स में माइनस को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं cos 2x, और ये फॉर्मूला cos 2a का है बच्चों। cos 2x का ये फॉर्मूला बन जाता है जो आपको पहले बताया गया था। ये फॉर्मूला cos 2x बन गया, इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो आप यहाँ से वैल्यू से मिल जाएगी। तो इस तरह से बेटा ये पार्ट हो गया आपका LHS बराबर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखें। देखिए बेटा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू 1/2 cos 2। तो सबसे पहले आप इसका LHS पार्ट ले लेंगे। LHS पार्ट आपने ले लिया यहाँ से। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 साइन 45 प्लस ए और इंटू साइन 45 माइनस ए, ये वैल्यू आपको मिल गई। इसके बाद 1/2, इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए साइन बी। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यानी 45 प्लस ए, बी की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये आपके पास प्लस हो गया और ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। इसके बाद 1/2, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको यहाँ पर कॉस ए प्लस बी भी करना होगा, तो आप क्या लिखेंगे 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए, ये आपके पास वैल्यू मिल गई यहाँ से। देखिए 1/2, देखिए 45 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा cos 2a माइनस, देखिए यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास cos 90 वैल्यू हुई। इसके बाद 1/2 cos 2a, cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट 0 हो गई,
तो आपके पास फार्मूला वैल्यू आ गई 1.2 cos 2a और ये हमारा RHS पार्ट है और इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ करा LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से हमें प्रूफ करना है। अब आज बेटा आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और फिर होमवर्क में भेजिएगा।